हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिट्यूक्यू के प्रॉब्लम नंबर 20 एंड प्रॉब्लम नंबर 30 ऑफ डे 9। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप हम लोग डे 9 पे पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी कुछ आखिरी के कुछ बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको जल्दी जल्दी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 20 वो है डकी सीक्वेंस का। तो डकी सीक्वेंस जो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि डकी सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक लिस्ट के अंदर इंटीजर्स कुछ होते हैं। एक लिस्ट के अंदर मैं इंटीजर रखे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बता रहा है कि हमें स्टार्टिंग लिस्ट दी जाएगी इंटीजर्स की और हमें दूसरी उसकी नेक्स्ट लिस्ट को यहाँ पे पता करना है। अब वो आएगा कैसे नेक्स्ट लिस्ट? वो क्या होगी? डिफरेंस होगा किसका? अगल बगल वाले इंटीजर्स का। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट हमारी दी गई है 0, 653, 1854 एंड 4063। यहाँ पे देखो ये हमें लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो इसमें अगल बगल कौन है? 0 एंड 653। तो इन दोनों का जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? 653 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 653 और 1854 को जो माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1201। तो जो हमारा अगला सीक्वेंस बनने वाला है वो क्या बनेगा? अगल बगल जो नेबरिंग एलिमेंट हैं, ये हो गया, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, इन सब का क्या होगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर हम यहाँ पे इस जगह पे आते हैं 4063 पे, तो इसके तो भाई राइट साइड में कोई है ही नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पहले वाले 0 से, इसको जो है 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है इससे हम लोग माइनस करेंगे। तो 4063 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 4063। और ये सीक्वेंस को हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक सारी की सारी वैल्यूज 0 ना हो जाए। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि जब इनमें अब ये मान लो हमारी दूसरी लिस्ट ये बन जाती, तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 548, फिर 1201 और 2209 को माइनस करेंगे तो 1008। ऐसे चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक हमारे सारी वैल्यू 0 ना हो जाए। अब हम यहाँ पे एजम्पशन कुछ लेके चलेंगे कि डकी सीक्वेंस जो होता है वो एंड होता है लिस्ट उन लिस्ट से जब जिसमें आखिर में क्या होता है? 0 होते हैं एंड स्टार्टिंग लिस्ट जो होती है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। तो अभी मान लो कि हम लोग यहाँ पे 4 एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, वही हमें इनपुट भी यहाँ पे देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक पाइथन फंक्शन लिखना है जो हमसे लिस्ट ऑफ इंटीजर तो लेगा, उसके बाद हमसे एक और वैल्यू लेगा n एज अ नंबर ऑफ इनपुट। देखो हमारे पास ये 4 एलिमेंट की लिस्ट है, तो इसको डकी सीक्वेंस लगा के बार बार इसका दूसरा सीक्वेंस ढूंढा, फिर उस पर डकी सीक्वेंस लगाया, फिर दूसरा सीक्वेंस ढूंढा। तो ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो उस केस में लोग हमसे क्या कह रहे हैं कि n वैल्यू दे रहे हैं एज ए इनपुट, तो हमें nth एलिमेंट देना होगा, nth सीक्वेंस जो आएगा हमारा वो देना होगा। जैसे कि मान लो अगर इसने कहा कि हमें पहला सीक्वेंस दो, तो हमारा जो इनपुट है वो तो ये है, तो पहला सीक्वेंस हमारा ये हो जाएगा, तो हम इसको ये इनपुट में दे देंगे, आउटपुट में दे देंगे सॉरी। और अगर उसने कहा कि हमें दूसरा सीक्वेंस चाहिए, तो ये तो हमारा 0th सीक्वेंस, इसको तो गिनेंगे नहीं, तो पहला सीक्वेंस ये आया, दूसरा सीक्वेंस ये आया, तो हम लोग इसको इस वाले सीक्वेंस को क्या करेंगे? आउटपुट में प्रोवाइड करने वाले। तो वही हमें यहाँ पे सैम्पल इनपुट और आउटपुट दिया गया हुआ है। तो आप देख पाएंगे सैम्पल इनपुट जो है हमें टेस्ट लिस्ट दी गई 0 से 53 बिल्कुल सेम ऊपर वाली, एंड n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब है हम लोग इसको एक बार सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सॉल्व करने वाले मतलब ये था हमारा स्टार्टिंग वैल्यू, ये है हमारा 0 इंडेक्स। 0 बार सॉल्व करा तो ये आया, पहली बार सॉल्व करा तो ये आया। अब देखो यहाँ पे हमें लिस्ट के अंदर इनको रखना है, तो 0 इंडेक्स से चालू होता है, इसलिए यहाँ पे जब उसने n की वैल्यू 1 दी तो 0 से हमने काउंट करा। ये रहा हमारी 0th लिस्ट, 0th सीक्वेंस, और ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डगी सीक्वेंस का, इसका भी सोल्यूशन देखेंगे। एंड अभी हम लोग एक और देख लेते हैं, प्रॉब्लम 30 भी है हमारे पास। तो प्रॉब्लम 30 क्या कहती है कि हमें एक पाइथन फंक्शन लिखना है जो एक नई टेक्स्ट फाइल जनरेट करेगा, जिसमें सारी की सारी लाइन जो है हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल की जितनी भी सारी की सारी लाइन है उनके पहले नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है XYZ ABC, तो हमारे जो रिजल्ट है हमें क्या चाहिए? 1 XYZ एंड 2 ABC। मतलब हमें नंबर जो है वो हर एक लाइन के पहले लगा देने। तो यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे डकी सीक्वेंस के साथ, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो डकी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिस्ट को, मतलब जो हमारी लिस्ट है उसको इनपुट लेंगे, कॉमा हम एक n वैल्यू लेंगे। n की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब हम लोग पहला सीक्वेंस दे देंगे, n की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब हम लोग दूसरा सीक्वेंस दे देंगे। हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए n का यूज़ कर रहा है। हम लोगों ने एक फाइनल लिस्ट बना रखी है, क्योंकि फाइनल लिस्ट का ही वो इंडेक्स देंगे। जैसे कि उसने n की वैल्यू 1 मांगी तो फाइनल इंडेक्स का 1 देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इसको कब तक चलाना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले ये सोचना पड़ेगा। तो हमेशा इतना याद रखो कि ये सीक्वेंस चलाते रहना जब तक हमें n की वैल्यू 0 ना हो जाए। मतलब उसने कहा है कि n की वैल्यू 2 है, मतलब उस सीक्वेंस को हमें 3 बार तो कम से कम चलाना ही पड़ेगा। 3 बार चलाना है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, या फिर अगर 2 है, 1 है और 0 है, तो उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? जब तक मेरे n की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 से, तब तक का ये काम करते रहो और हर बार n की वैल्यू 1 घटाते रहो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे लूप पे।
तो हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट नाम की एक लिस्ट बना रखी है, जिसको अब मान लो देखो पहला सीक्वेंस आता है तो उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, और जैसे ही हमारे रिजल्ट की पूरी एक सीक्वेंस आ जाएगा उसको उठा के अपना रिजल्ट, अपना जो हम लोगों ने फाइनल लिस्ट बनाई उसके पास भेज देंगे। ठीक है, तो इसको चलाना कैसे है, हम लोग हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक एक करके उठाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ टेस्ट लिस्ट, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और चेक करेंगे क्या वो आखिरी एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो आखिरी एलिमेंट है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल केस है, अगर वो आखिरी एलिमेंट है तो उसको पहले वाले एलिमेंट से माइनस करना है। ठीक है, तो उसके लिए चेक करेंगे क्या i+1 मतलब क्या हमारा जो इंडेक्स इस समय हम लोग चल रहा है हमारा, क्या वो कम कम है लेन ऑफ टेस्ट लिस्ट से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो हमारा आखिरी वाला डिजिट नहीं है, आखिरी वाला इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल जो है, जो आई की वैल्यू है, i+1 पे जो वैल्यू, उन दोनों को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे abs निकाल लेंगे टेस्ट लिस्ट के आई इंडेक्स पे माइनस टेस्ट लिस्ट के i+1 पे। और मान लो कि अगर हमारा आखिरी वाला है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स में आएगा तो वहाँ क्या होगा, वो आखिरी वाला मतलब वो आई इंडेक्स पे आखिरी वाला एलिमेंट और जीरो वाला, वही हमने यहाँ पे लिखा है टेस्ट लिस्ट का आई माइनस टेस्ट लिस्ट का जीरो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के रिजल्ट में रख दो। तो इफ एल्स चलते चलते पूरा लूप चलेगा, हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा, और जो रिजल्ट तैयार हो जाएगा उसको हम फाइनल लिस्ट में जाके जोड़ देंगे। ठीक है, और टेस्ट लिस्ट की वैल्यू कह देंगे रिजल्ट, मतलब जो अगली बार जो हमारा चलने वाला है आउटपुट वो ये होगा। जैसे कि मान लो हमारा ये था इनपुट, तो पहली बार हमारा क्या आ गया, हमारे रिजल्ट में क्या आ गया, इतनी वैल्यू, और हमने इसको उठा के फाइनल लिस्ट में रख दिया। अच्छा, हमने इसको फाइनल लिस्ट में रखा तो अगली बार हम इसी को तो चेक करेंगे, दोबारा से जीरो से सॉल्व करने लगेंगे। हमें एक बार इसको मिला, अब इसको दोबारा सॉल्व करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने करी है कि जो टेस्ट लिस्ट है उसको हमेशा बदल देंगे जो हमारा अभी अभी ताज़ा ताज़ा सीक्वेंस आया है उससे। तो टेस्ट लिस्ट इक्वल टू रिजल्ट, और हर बार एन की वैल्यू एक माइनस कर देंगे। फिर अगर एन की वैल्यू 1 चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, जो भी हमारा सीक्वेंस चाहिए, वो हमारा फाइनल लिस्ट में बहुत सारे सीक्वेंस पड़े होंगे लिस्ट के अंदर, हम उसी को क्या करेंगे, उसके इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न कर देंगे और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो उसमें हम लोग क्या था कि एक फाइल है, वहाँ से हमें डेटा रीड करना है जो भी लिखा है, और हर एक लाइन के पहले नंबर डाल देना है 1 2 3 ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, F1 नाम का फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ओपन करेंगे abc.txt, मान लो abc.txt को ही हमें वहाँ से रीड करना है, तो रीड मोड पे ओपन कर लिया। फिर हमें एक और फाइल जनरेट करनी है ना, टेक्स्ट फाइल, जिसमें हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कि 1 और उसके आगे ABC, उसके बाद 2, उसके बाद आगे DEF, इस तरह से। तो F2 इज इक्वल टू ओपन xyz.txt इन द राइट मोड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारी पहली फाइल में है हमें उसको उठाना है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, f1.readline। तो रीड लाइन यूज़ करने के बाद हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी की सारी लाइनें होंगी। ठीक है, और जितनी भी लाइनें हैं वो हमें एक लिस्ट के फॉर्म में मिल गई हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहली लाइन पे क्या लिखना है 1, और उसके बाद उस लिस्ट के अंदर जितना भी लाइन लिखी वो, उसके बाद हमें लिखना है 2, उसके बाद लिस्ट की वाली लाइन लिखनी है। तो लिस्ट पे हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन लिस्ट। इसके बाद हम लोग अपने जिसमें जो हमने फाइल बनाई इसमें हमें लिखना है, उस पर क्या लिखेंगे, f2.write, एंड उसके बाद हमें काउंट की वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल के उसमें क्या करना है, जोड़ देंगे आई की वैल्यू। आई क्या है, हमारा वो लाइन है जो उसके अंदर लिखी थी। ठीक है, और हमारा काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू भी 1 है, तो 1, और उसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा, हमारी वो पूरी लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद अगली बार क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि अगली लाइन पे हमें लिखना है 2, और उसके बाद वो जो आगे जितना भी बड़ा सेंटेंस है, तो अगली बार काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा आएगा 2 यहाँ पे आएगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी दूसरा सेंटेंस लिख जाएगा। तो ये लूप क्या करेगा, हमारी जो राइट वाली फाइल हमने ओपन करी उसमें पूरा का पूरा आइटम जो है पूरा पूरा कंटेंट लिख देगा, और लाइन भी वहाँ पे मेंशन कर देगा 1 2 3 4। उसके बाद हम पहली और दूसरी फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सॉल्व करा यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 20 एंड 30। प्रॉब्लम 20 थी हमारी डकी सीक्वेंस, एंड प्रॉब्लम नंबर 30 हमारी क्या थी, फाइल हैंडलिंग की।